आप सभी को नमस्कार। मैं क्लिफ ऐसी विजय और आज हम बात करने वाले बांग्लादेश के चुनाव में फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना शेख जी की शानदार चौथी बार जीत के बारे में। साथ ही हम इसमें ये जानेंगे कि आखिर बांग्लादेश का जो चुनाव था भारत के लिए कितने मायने रखता है और क्या अहम भूमिका थी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को मजबूत बनाने में इस चुनाव की। और साथ ही इस चुनाव का जो नतीजा था वो तय करने वाला था कि आखिर भविष्य में भारत और बांग्लादेश का संबंध कैसा रहेगा। साथ ही हम इन सभी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में फिर से एक बार शेख हसीना जी की सरकार बन गई और फिर से चौथी बार जीत दर्ज कराने के बाद से अब पांचवी बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी बनने जा रही और जिसके बाद से भारत के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। और ये चुनाव जो कि बांग्लादेश का चुनाव बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा और ये बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले थे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में और संबंधों के बारे में, क्योंकि ये जो बांग्लादेश का चुनाव था यही नतीजे तय करते कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे रहेंगे। जिसमें शेख हसीना जी फिर से पांचवी बार प्रधानमंत्री बनते हुए बांग्लादेश की और उन्होंने एक प्रकार की हैट्रिक बना दी और साथ ही उन्होंने 4 बार भारी बहुमत से बांग्लादेश में जीत मिल चुकी है। और जो कि बीच में एक बार जो कि BNP पार्टी जो कि खालिद जिया जी की पार्टी थी उसमें से खालिद जिया जी एक बार प्रधानमंत्री बनी थी बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी है। और साथ ही बांग्लादेश के इस चुनाव में जो अवामी पार्टी है जो कि शेख हसीना जी की बांग्लादेश की पार्टी है और उस पार्टी को 300 में से 223 वोट मिले जो कि भारी बहुमतों से हसीना शेख जी ने जीत हासिल की। साथ ही इसमें जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने इस चुनाव का जो है बहिष्कृत कर दिया था और उस चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। बाकी जो निर्दलीय पार्टी थी वो बहुत ही कम वोटों से आगे बढ़ी थी और इसमें सबसे ज़्यादा वोट जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को ही मिले थे। और ये जो कि चुनाव था ये बहुत ही विवादास्पद था और हिंसक चुनाव था। और क्योंकि जो इसमें विपक्षी पार्टी थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि BNP पार्टी मानी जाती जो कि खालिद जिया जी की पार्टी थी और इसका पहले से ही चुनाव के जो कि पूरा हिंसक माहौल बनाने में इनका हाथ माना जा रहा है। साथ ही ये चाहती नहीं थी कि चुनाव हो और अगर चुनाव हो तो उसमें जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उनकी अवामी पार्टी इस इलेक्शन से दूर रहे और जिसके बाद चुनाव कराया जाए, क्योंकि उन्हें हार का डर था। क्योंकि जो BNP पार्टी थी उनकी इमेज पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब थी और वे बार बार चुनाव हार रहे थे और वो हिंसा और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। और जिसके बाद उन्होंने जब इसमें चुनाव हुआ तो उसके बाद उन्होंने इस चुनाव को खारिज ही कर दिया और इसका बहिष्कृत कर दिया और जिसके बाद इलेक्शन करवाए गए और जिसके बाद शेख हसीना जी भारी बहुमतों से जीत गई। क्योंकि जो इसमें विपक्षी पार्टी है जो कि BNP पार्टी है और जिनकी लीडर है खालिदा जिया, और अगर ये चुनाव वो विपक्षी पार्टी जीत जाए और शेख हसीना जी ये चुनाव हारती तो उसके बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो सकते थे। क्योंकि जो खालिदा जिया है जो विपक्षी पार्टी वो बिल्कुल भी भारत के समर्थन में नहीं रहती और वो भारत के ज़्यादा वे पाकिस्तान के समर्थन में रहती हैं और हमेशा वो विपक्ष और अगेंस्ट नीतियों को चलाने के लिए सोचती हैं। और जिसके कारण यही मेन भूमिका थी कि अगर ये बांग्लादेश का चुनाव ही तय करने वाला था कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे रहेंगे और अगर भारत और बांग्लादेश के संबंध अगर इन चुनाव में विपक्षी पार्टी जीत जाती तो वह संबंध खराब हो सकते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से जो बांग्लादेश का चुनाव तो वो काफ़ी हिंसक भरा रहा और बहुत ही चर्चा का विषय रहा भारत में भी और अन्य कंट्रियों में भी। और जिसके बाद भी इतनी हिंसा होने के बाद भी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है वह भारी मजबूती से चौथी बार प्रधानमंत्री चुनाव को जीत गई और पांचवी बार फिर से लंबे समय तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने वाली मंत्री बन गई और उन्होंने एक प्रकार का इतिहास रच दिया जो कि बहुत ही खुशी की बात है भारत और बांग्लादेश के लिए भी और बांग्लादेश की तरक्की के लिए भी। वहीं अगर हम बात करें विपक्षी पार्टी जो कि बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है जिसे BNP पार्टी कहते हैं जो कि खालिदा जिया की पार्टी है और जिसपे कई आरोप भी लग चुके हैं और जो 15 साल से लगातार हार रही है बांग्लादेश में और कई दशकों तक इन्होंने जीत का मुंह तक नहीं देखा और लगातार इनकी करारी हार इन्हें मिलती रही है। जिसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप में खालिदा जिया जो BNP पार्टी की लीडर थी उन्हें जेल हो गई और वो जब जेल गई तो उसके बाद से उनकी पार्टी में जो नेतृत्व का संकट मंडराने लगा और जिसके बाद से उन्होंने जमाते इस्लामी पार्टी या संगठन से उन्होंने गठबंधन कर लिया और जिसके बाद से इस पार्टी की जो कि हिंसक एक्टिविटीज़ और हिंसक तत्वों के साथ संबंध रहा और इन पर कई आरोप लगते रहे और इनकी इमेज धीरे धीरे जो कि बांग्लादेश में और ज़्यादा खराब होने लगी। साथ ही इन्होंने कई हिंसा में भी इनका नाम आया सामने और साथ ही जिसके बाद 2004 में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है उनको हत्या कराने का आरोप भी इन पर लगा और जिसके बारे में इन्हें सजा भी हुई थी और जिसके बाद से इनकी इमेज दिन पे दिन और ज़्यादा खराब होने लगी और ये पार्टी इतनी ज़्यादा पिछड़ गई कि धीरे धीरे इनकी इमेज इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि इन्हें इलेक्शन हारने की वजह से इन्होंने इस चुनाव को बहिष्कृत ही कर दिया था। जिसके बाद
बाद कई हिंसाएं हुई और बहुत ज़्यादा हिंसा फैलाई गई और जिसके बाद जैसी अवामी पार्टी लिंग जो कि चुनाव जीत जाती है, शेख हसीना जी की पार्टी है, और उसके बाद इन जो हिंसा फैलाने वाले तत्व होते हैं और लोग होते हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और जिसके बाद भारी बहुमत से शेख हसीना जी इस चुनाव को जीत जाती है 5वीं बार और वे इस बार 5वीं बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है। जिसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए शेख हसीना जी ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवादी संगठनों से संबंध रखते हैं और या अवैध गतिविधियां करने में लगे हुए होते, वे लोग चुनाव से डरते और वो इस तरह से मेरा नहीं बल्कि बांग्लादेश की जनता को जीत दिलाने में उनका योगदान देते हैं और मुझे खुशी है कि हम ये निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों को याद होगा मेरे पिता की हत्या के बाद मेरा बांग्लादेश आने का उद्देश्य केवल देश में लोकतंत्र स्थापित कराना था और जिसके बाद मेरी हत्या कराने के कई प्रयास भी किए गए और लेकिन मैं इन सब से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। साथ ही इसके बाद उन्होंने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध को बहुत ही अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी देश है और भारत के साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध है। साथ ही उन्होंने बताया कि 1971 में बांग्लादेश गठबंधन में और साथ ही 1975 में बांग्लादेश गृह युद्ध में किस प्रकार भारत ने उनका समर्थन किया था और साथ ही उन्होंने ये मानते हैं कि वास्तव में भारत हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्र है और बहुत ही अच्छा पड़ोसी है और जिसके साथ हमारे संबंध बहुत ही अद्भुत है। साथ ही हर परिस्थिति में भारत का बांग्लादेश के साथ खड़े होने के लिए उन्होंने भारत को बहुत ही सराहना भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में भी बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाएंगे और उन्हें और आगे तक ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करेंगी और साथ ही भारत और बांग्लादेश का रिश्ता समय के साथ साथ और भी मजबूत बना रहे इसके लिए वो पूरा प्रयास करेंगे और 2041 तक किस तरह से बांग्लादेश की रूपरेखा में परिवर्तन करेंगे, किस तरह से बांग्लादेश की तरक्की और उसकी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से आगे की ओर जाएगी, इस बारे में भी उन्होंने अपने विजन को इस एरिया में अपने संबोधित करते हुए अपने विजन को व्यक्त किया। साथ ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बात करें तो जब से शेख हसीना जी जब से प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश की, उसके बाद से ही जो कि भारत के संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छे और मैत्रीपूर्ण रहे, क्योंकि शेख हसीना जी के नेतृत्व में उनके मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही मजबूत हुए और बहुत अच्छी तरीके से जो कि सांस्कृतिक, आर्थिक और हर तरीके से जो कि भारत के संबंध मजबूत हुए और व्यापारिक तौर पर भी भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही मजबूत रहे हैं। साथ ही पूरे विश्व में सबसे पहले बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दिलाने वाला भारत पहला राष्ट्र भी बना था और 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए और जिसके साथ ही वर्ष 2015 में भी भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए और जिससे सीमा विवाद पर भी हस्ताक्षर किए गए थे और जिसके बाद सीमा विवाद को सुलझाया गया और दोनों देशों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार सुलझाए और प्रगति दिखाने के लिए भारत ने बांग्लादेश के कोविड-19 वैक्सीन और अन्य चिकित्सा सुविधा उपकरण भी उपलब्ध कराए थे और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और व्यापार सुरक्षा में कनेक्टिविटी को सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा मिला है और जिसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र में समस्त विकास में भी योगदान दिया है। साथ ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की 4थी बार शानदार जीत और 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही फिर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें कॉल करके उन्हें इसे बधाई दी और साथ ही इससे पता चलता है कि वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के संबंध कितने मजबूत है। साथ ही भविष्य में भी ये संबंध इतने ही मैत्रीपूर्ण बने रहेंगे और संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे, इसकी आशा जताई जा सकती है। साथ ही आज के हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारा इंस्टाग्राम पेज KY प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।